नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 11 व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए और अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलच्छनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई, बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया, आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप धर के आई और उस लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्मनगरी बनाई, जिसका नाम धर्मनगरी दिया। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई और भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्मनगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपने बहन को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननदबाई सा मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज़ से मैं तो आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गया कि हमारी यह दशा कैसे हो गई। वह अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब वह बोली, इनसे गलती हो गई है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरी तो तुलसी माता ने रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, मेरे भाग्य में जो कुछ हो उसे मुझे दीजिए और अपनी माया समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आया। अब उनका घर अन्य धन से भर गया था। सब हंसी खुशी से साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहते और सुनते थे। तुलसी माता की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।